के कमरे में एक मासूम सी मुलाकात एक महिला की जीवित रहने की हताश लड़ाई में बदल जाती है। एक रात हुड रिवर काउंटी ओरेगॉन के घने जंगल में ब्लू एंजल होटल के बाहर एक पिकअप ट्रक खड़ा था। वाहन के अंदर आरसी एक सिगरेट जलाता है और अपनी साथी वह महिला जिससे वह उस रात पहले मिला था की ओर देखने के लिए मुड़ता है। फ्लर्टी एक्सचेंज के बाद वह पुरुष को चुंबन के लिए खींचती है और इसके लिए उसकी सराहना करती है। घबराकर वह तारीफ की सराहना करता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी कमरा लेना चाहती है। महिला मुस्कुराती है और कहती है कि वह थोड़ी देर कार में घूमना चाहेगी। तो आरसी कूलर से कुछ पेय लेने के लिए पीछे की ओर झुक जाता है। महिला से अनभिज्ञ होकर पुरुष पिछली सीट के नीचे बंदूक रखता है। कुछ क्षण बाद आरसी कहती है कि यदि वह नहीं चाहती कि उन्हें कमरा मिले तो वह उसे अपना फोन नंबर दे सकती है ताकि वे दूसरी बार मिल सकें। महिला चिढ़ती है कि आजकल कोई भी फोन नंबर नहीं मांगता क्योंकि वे इंस्टाग्राम डीएम के माध्यम से संवाद करना पसंद करते हैं। जब वह मजाक में यह तर्क देता है कि आधुनिक डेटिंग शिष्टाचार को समझने के लिए वह अभी बहुत बूढ़ा हो सकता है, तो वह कहती है कि यही कारण है कि वह उसे पसंद करती है। कुछ सेकंड बाद महिला स्वीकार करती है कि वह उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं सोई है जिससे वह पहले मिली थी। फिर स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी। वह आगे कहती हैं कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें वास्तव में यह चाहिए होगा। प्रबंधकों का कहना है कि वह और उसकी प्रेमिका उतने गंभीर नहीं हैं जिससे पता चलता है कि वह एक रिश्ते में है। इसलिए महिला ने दोहराया कि अगर उसे उसकी गर्लफ्रेंड रखने से कोई समस्या होती तो वह उसे पहले ही बार में मना कर देती। वह इस बात पर जोर देती है कि वे जो करने जा रहे हैं वह पूरी तरह से मनोरंजक है और वह इसकी हकदार है। राहत महसूस करते हुए आरसीई उनके आनंद लेने के लिए दस्ताने के डिब्बे से शराब की एक बोतल लेने के लिए झुक गया। एक चुटकुला लेने के बाद महिला उन जोखिमों का गंभीर मुद्दा उठाती है जो महिलाओं को हर बार एक ऐसे पुरुष के साथ एकांत स्थान पर रहने के लिए सहमत होने पर उठाना पड़ता है जिसे वे बमुश्किल जानती हैं। वह कहती हैं कि ज्यादातर महिलाएं अजनबियों के साथ आकस्मिक अंतरंगता का आनंद लेती हैं, लेकिन हत्या की संभावना के कारण ऐसा नहीं करने का निर्णय लेती हैं। पुरुष स्वीकार करता है कि उसने उस दृष्टिकोण से स्थिति के बारे में कभी नहीं सोचा है और वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक महिला नहीं है। हालांकि वह सोचती है कि आरसी एक अच्छा लड़का है। वह उससे पूछती है कि क्या वह एक सीरियल किलर है। उसके सवाल से आश्चर्यचकित होकर हैरान आदमी घबराकर हंसता है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि वह ऐसा नहीं कर रहा है। उसके जवाब से संतुष्ट होकर महिला कहती है कि वे अंततः इस बारे में बात कर सकते हैं कि वह क्या चाहती है कि वह उसके साथ करे। महिला स्वीकार करती है कि वह चाहती है कि वे अति यथार्थवादी भूमिका निभाएं, जहां वह उसे बिस्तर पर रोकता है और नाटक करता है कि वह उस पर हमला कर रहा है। पुरुष कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि वह इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह इसे आजमाने को तैयार है। झिझक का संकेत महसूस करते हुए महिला कहती है कि उसे पूरी तरह से इस काम के लिए प्रतिबद्ध होना होगा क्योंकि वह नोटिस करेगी कि क्या वह ऐसा करता है नहीं है। तो आरसी का कहना है कि उन्होंने एक बार एक विज्ञापन में अभिनय किया था, लेकिन ध्यान दें कि यह किसी महिला को थप्पड़ मारने से काफी अलग है। हालांकि वह कहती है कि वह अधिक रोमांटिक कहानी पसंद करेगी जहां वह उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दे। उत्सुक और भ्रमित वह आदमी मजाक में कहता है कि उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ है। फिर महिला इस बात पर जोर देती है कि भले ही वह ना कहे और एक्ट के दौरान रोना शुरू कर दे, लेकिन उसे रुकना नहीं चाहिए। जब आरसी व्यक्त करता है कि वह इस व्यवस्था से सहज नहीं है, तो वह उसे आश्वासन देती है कि वह उसे ऐसा करने के लिए सहमति दे रही है। आदमी अंततः सहमत हो जाता है और जब महिला पिछली सीट पर अपना बैग उठाती है तो वह अपने टखने पर छिपी हुई पिस्तौल को सुरक्षित कर लेता है। अंततः वे श्री स्नफेल उपिगस पर सुरक्षित शब्द के रूप में सहमत हुए। कुछ मिनट बाद मोटल के कमरे के अंदर आरसी ने महिला का गला दबा दिया, जबकि उसके हाथों को धातु के हेडबोर्ड पर चमड़े की खांसी से रोक दिया गया था। वह पुरुष को जोर से भींचने का निर्देश देती है, लेकिन जब वह उसे रुकने के लिए कहती है तो वह ऐसा करना जारी रखने में असहज महसूस करता है। हालांकि वह जानता है कि वह यही चाहती है। उसकी अनिच्छा से निराश होकर महिला आरसी से कफ उतारने के लिए कहती है। महिला का कहना है कि उसे समझ नहीं आता कि यह काम क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए वह उसे याद दिलाता है कि यह उसका विचार था। वह सोचती है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उससे अनुभव नहीं चाहती है, और वह आदमी कहता है कि शायद उनके आकस्मिक रिश्ते की शुरुआत के लिए यह तरीका बेहतर है। खुश होकर महिला आज रात के बाद संचार की एक लाइन चाहने के लिए उसे चिढ़ाती है।
जब वह कहती है कि वह सोशल मीडिया पर नहीं है, तो आरसी बताता है कि उसके रहस्य की भावना से वह उसका फोन नंबर और भी अधिक चाहता है। आखिरकार जोड़ा चुंबन करना शुरू कर देता है और वे वापस बिस्तर पर लेट जाते हैं। जब पुरुष मेज से रोग निरोधी दवा लेता है, तो महिला कहती है कि वह बहुत उत्सुक है और उसे धक्का देकर हटा देती है। हताश होकर वह उसकी कलाइयों के चारों ओर कफ डाल देता है, भले ही वह उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। महिला स्पष्ट करती है कि हालांकि उसने पहली बार उसे रोकने के लिए कहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह दोबारा ऐसा कर सकता है। हालांकि वह आदमी कहता है कि वह तय नहीं कर पाती कि क्या होगा, और वह उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। जब पुरुष कहता है कि वह उसके साथ एक अर्थपूर्ण काम करने वाला है, तो महिला चिल्लाती है, मिस्टर स्नफलूपागस। एक बार जब वह सुरक्षित शब्द सुन लेता है, तो आरसी तुरंत कार्रवाई बंद कर देता है और परेशान महिला से पूछता है कि क्या वह ठीक है। उसके कफ हटाने के बाद वह समाधान करती है और व्यक्त करती है कि उसके शब्दों ने उसे कितना आहत किया है। तो पश्चाताप करने वाला आदमी कहता है कि उसने ऐसा केवल इसलिए कहा क्योंकि उसे लगा कि वह यही चाहती थी। अचानक महिला हंसती है और अच्छा काम करने के लिए आरसी की सराहना करती है, जिससे उसे काफी राहत मिलती है। उसे आश्चर्य होता है कि उसने यह सुरक्षित शब्द क्यों बोला जबकि वह ऐसा कर रही थी, और वह कहती है कि वह बस एक ब्रेक चाहती थी। जैसे ही वे एक चुंबन साझा करते हैं, वह उसे एक सेकंड के लिए एक राक्षस के रूप में देखती है, फिर उसे भय और तिरस्कार के साथ घूरती है, जिससे उसका भ्रम बढ़ जाता है। उसके चेहरे का भाव देखकर आरसी ने पूछा कि क्या वह ठीक है, तो महिला ने बात टाल दी और कहा कि वह बस उसकी प्रशंसा कर रही थी कि वह कितना सुंदर है। अजीबता को दूर करने के लिए महिला अवैध पदार्थों का एक थैला पकड़ती है और सुझाव देती है कि वे दोनों इसे खा लें। सबसे पहले आदमी अनिच्छुक लगता है, यह कहते हुए कि लगभग सुबह हो गई है और उसे आखिरी बार उपयोग किए हुए कुछ समय हो गया है। इसलिए महिला उससे पुनर्विचार करने के लिए कहती है, क्योंकि यह उसका जन्मदिन है, और कहती है कि इस पदार्थ का उपयोग करने से वह संभोग के लिए उत्साहित हो जाती है। जब वह अंततः सहमत हो जाता है, तो वह कोने में लौट आती है और हाथ के दर्पण पर पाउडर की एक पंक्ति छिड़कती है। फिर वह एक छोटी शीशी को थोड़ा बाहर निकालती है और पहली पंक्ति के बगल में एक समान दिखने वाला पदार्थ छिड़कती है। संबंधित पंक्तियां सूंघने के बाद जोड़ा फिर से एक दूसरे को कोमलता से चूमना शुरू कर देता है। इसके बाद में महिला आरसी को धक्का देती है, दूर जाकर अपने जूते पहनती है। हैरान होकर आदमी पूछता है कि क्या वे कभी यह काम करेंगे। इसलिए वह उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अगर वह अभी भी अगले 5 मिनट में प्यार करने में सक्षम है, तो वे ऐसा करेंगे। उसकी अजीब हरकतों से तंग आकर वह अपने कपड़े पहनना शुरू कर देता है और कहता है कि वह घर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ सकती है। यह देखकर कि उसने अपना मन बना लिया है, महिला अपना बैग उठा लेती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। अंदर वह बैकपैक खोलती है और एक पॉकेट चाकू और एक टेसर निकालती है। हालांकि जब वह बाथरूम से बाहर निकलती है, तो उसे खुला दरवाजा दिखाई देता है और उसे आरसी का एहसास होता है। अब वहां नहीं है। महिला बाहर निकलती है और देखती है कि फर्श पर अस्त व्यस्त आदमी रेंगने की कोशिश कर रहा है। फिर वह उसके पैर पकड़ती है और उसे वापस कमरे में खींच लेती है। उसे वापस बिस्तर पर लेटाने के बाद महिला उसकी शर्ट उतार देती है और वह उत्सुकता से पूछता है कि उस पर इस पदार्थ का असर क्यों नहीं हो रहा है। तो महिला शीशी निकालती है और बताती है कि उसने उसे चुपके से बेहोशी की दवा दे दी। महिला R.C के बगल में लेट गई और दावा करती है कि वह इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहती थी और वह सिर्फ अच्छा समय बिताना चाहती थी। कुछ सेकंड बाद वह रेडियो चालू करती है और गाते समय उसका बूट खींचती है और मोजा उतार देती है। फिर महिला पुरुष को चुप कराने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देती है। जैसे ही महिला R.C पर चढ़ती है, वह जेब से चाकू निकालती है और उसका उपयोग उसकी छाती को काटने के लिए करती है। घृणित कृत्य के बाद वह बाथरूम में लौटती है, जहां वह वॉशक्लॉथ से अपने हाथों से खून पोंछती है। फिर वह अपनी लाल विग हटाती है, जिससे उसके नीचे के असली सुनहरे बाल दिखाई देते हैं। आदमी का फोन कमोड में फेंकने के बाद महिला उसके बटुए में पैसे की जांच करती है और उसे एक बैज मिलता है, खुलासा करते हुए कि R.S.E एक पुलिस अधिकारी है। जब महिला शयन कक्ष में लौटती है, तो वह पुरुष के पास बैठ जाती है और उसकी छाती से खून पोंछती है, जिससे उसकी त्वचा पर बने E और L अक्षर उजागर हो जाते हैं। जैसे ही वह कमजोर रूप से फुसफुसाता है, महिला कहती है कि उसने पहले कभी किसी व्यक्ति की छाती पर प्रारंभिक अक्षर नहीं लिखे हैं, जिसका अर्थ है कि उसने पिछले पीड़ितों पर अक्षर उकेरे हैं।
वर्षों बाद वह अपने सिर पर ब्लेड उठा लेती है और उस आदमी का जीवन समाप्त करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि आरसी वह अपनी गुप्त पिस्तौल निकालता है और महिला के कान पर गोली चला देता है। घबराकर महिला कमरे से बाहर भागती है और बालकनी से कूद जाती है। फिर वह मदद मांगने के लिए बदहवास होकर मोटल के फ्रंट डेस्क की ओर दौड़ती है। इस बीच पुलिस वाला बिस्तर से लुढ़क जाता है, कोने की मेज की ओर रेंगता है और बचा हुआ पदार्थ सूंघ लेता है। आशा है कि यह उसे उसकी अचेत अवस्था से बाहर ले आएगा। साथ ही महिला फ्रंट डेस्क क्लर्क लिब्बी से दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। जब वह महिला से पूछती है कि क्या उनके पास कोई आग्नेयास्त्र है, तो वह कहती है कि उनके पास केवल एक बेसबॉल बिस्तर है। लिब्बी एक अन्य अतिथि तान्या को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि अधिकारी इसमें शामिल हों। विक्षिप्त महिला ने फ्रंट डेस्क क्लर्क की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तान्या के चेहरे पर उदास भाव देखकर महिला बताती है कि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे करना पड़ा। फिर वह अतिथि को अपनी कार की चाबियां, नर्सिंग स्क्रब और चिकित्सा आपूर्ति सौंपने का आदेश देती है। बाद में जैसे ही महिला बदहवास होकर मोटल से दूर जाने लगती है, पुलिसकर्मी अपने ट्रक से उसका पीछा करता है। खुद को जगाए रखने के लिए आरसी बैगी में बचा हुआ पाउडर खत्म कर देता है। सड़क के एक ग्रामीण हिस्से में आदमी ट्रक रोकता है, बिस्तर पर चढ़ जाता है और महिला के वाहन पर गोली चला देता है। घबराहट में महिला झुक जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसीलिए वह लड़खड़ाकर कार से बाहर गिर जाती है। उसे बीच सड़क पर खड़ा देखकर पुलिसकर्मी उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह रास्ते से हटने में सफल हो जाती है। आरसी से बचने के लिए महिला छिपने की जगह की तलाश में जंगल में भाग जाती है। जंगल में महिला को कैंपरों द्वारा छोड़ी गई शराब की एक बोतल और धुएं का एक पैकेट मिला। फिर वह अपने कान से पट्टी हटाती है और अपने सिर के किनारे पर अल्कोहल डालती है, जिससे घाव कीटाणु रहित हो जाता है। खुद को शांत करने के लिए वह यात्रा जारी रखने से पहले एक सिगरेट जलाती है। साथ मैरी युगल जेनेवीव और फ्रेडरिक अपनी सुबह की कॉफी का आनंद लेते हैं। फिर वह आदमी नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाता है। भोजन तैयार करने के बाद वह मेज पर लौटता है ताकि वह और उसकी पत्नी भोजन का आनंद ले सकें। समवर्ती रूप से महिला एक साफ जगह पर तब तक दौड़ती रहती है जब तक कि वह एक घिरे हुए क्षेत्र में नहीं पहुंच जाती। वह तेजी से ऊपर चढ़ती है और संपत्ति के बीच में विचित्र फार्म हाउस की ओर जाती है। अंदर जेनेवीव और फ्रेडरिक एक पहेली को पूरा करके समय बिताते हैं। अचानक खिड़की से उन्होंने देखा कि एक महिला सामने का दरवाजा पीट रही है। इस बीच आरसी की नजर फेंकी हुई शराब की बोतल और खून से सनी पट्टी पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि वह सही रास्ते पर है। घर में फ्रेडरिक दरवाजा खोलता है, जबकि सतर्क जेनेवीव भालू स्प्रे की एक कैन उठाता है। थककर महिला जोड़े से उनकी बाहों में गिरने से पहले मदद मांगती है। इस जोड़े द्वारा अपनी चोट पर मरहम लगाने के बाद महिला ने अपनी भयानक आपबीती सुनाई। फिर वह पूछती है कि क्या उनके पास कोई आग्नेयास्त्र है, लेकिन जेनेवीव का कहना है कि उनके पास केवल भालू स्प्रे है। उसे दर्द में देखकर जेनेवीव दवा लेने के लिए ऊपर के बाथरूम में जाता है और वृद्ध महिला समुदाय का नेतृत्व करती है। रसोई में भूखी मेहमान पूछती है कि क्या वह उनका बचा हुआ खाना खा सकती है, और फ्रेडरिक हाँ कहते हैं। जबकि महिला खाना साफ कर देती है, आदमी कहता है कि वह पुलिस को बुला रहा है। घबराकर महिला उससे ऐसा न करने की विनती करती है, लेकिन वह इस पर जोर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करना सही है। दवा की बोतल लेने के बाद जेनेवीव वापस नीचे की ओर चला जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका पति घुटनों के बल फर्श पर पड़ा हुआ है। उसका चेहरा लहूलुहान और विकृत था और उसकी छाती पर चाकू का वार था। उसके बगल में महिला फोन रखती है। इसका मतलब यह है कि उसने इसका इस्तेमाल उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए किया था जब उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की थी। जैसे ही महिला उसकी छाती से ब्लेड हटाती है, बेजान फ्रेडरिक सबसे पहले फर्श पर गिर जाता है। वह बताती है कि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे करना पड़ा। फिर जेनेवीव से वादा करती है कि जब तक वह सहयोग करेगी, वह उसे छोड़ देगी। जब महिला पूछती है कि क्या घर में जगह है तो वह उसे अंदर बंद कर सकती है, तो बुजुर्ग महिला कहती है कि उनके पास बाहर एक तूफान आश्रय है। हालांकि अभी भी सदमे में है, जेनेवीव का कहना है कि जब वह अंदर होगी तो वह आश्रय के दरवाजे बंद करने के लिए एक चेन का उपयोग कर सकती है। वह आगे कहती है कि वह आश्रय में रखे गए भोजन की आपूर्ति पर जीवित रहने में सक्षम होगी, क्योंकि वह और उसके पति कयामत के दिन की तैयारी कर रहे हैं। बाद में संपत्ति के पार घूमते समय जेनेवीव इसके लिए दौड़ता है।
जैसे ही वह महिला का पीछा करने वाली होती है, महिला पेड़ों की एक झुरमुट के पीछे आरसी को देखती है। इसलिए वह घर के अंदर लौटने का फैसला करती है। रसोई में वह चेस्ट फ्रीजर की सामग्री को लॉन पर फेंक देती है और दीवार से उसका प्लग निकाल देती है। फिर महिला फर्श से दवा की बोतल उठाती है और दर्द की सारी दवा निगल लेती है। कुछ सेकंड बाद वह चमड़े की जैकेट पहनती है जिसे वह दीवार पर लटकी हुई देखती है, भालू स्प्रे पकड़ लेती है और चेस्ट फ्रीजर के अंदर चली जाती है। जब वह आरसी को घर में प्रवेश करते हुए सुनती है, तो वह ऐसा कोई शोर नहीं मचाने की कोशिश करती है जिससे उसके छिपने के स्थान का पता चल जाए। इस बीच पुलिसकर्मी सावधानीपूर्वक महिला की तलाश में घर के चारों ओर घूमता है। एक शयन कक्ष में वह एक संदूक देखता है और सोचता है कि वह अंदर छिपा है। इसलिए वह पहले इसे शूट करता है, फिर इसे खोलता है, लेकिन उसे केवल कंबल ही मिले। ऊपर की मंजिल की जांच करने के बाद वह आदमी रसोई की ओर जाता है, जहां उसे फर्श पर फ्रेडरिक का बेजान शरीर मिलता है। बाहर सिगरेट पीते समय पुलिस वाले की नजर लॉन पर जमे हुए मांस पर पड़ती है। इसलिए वह रसोई में लौटता है और चेस्ट फ्रीजर से गोली मारता है, जो उसकी बांह पर लगती है। महिला की भयभीत चीखें सुनकर वह ढक्कन खोलता है और उसे मुक्के से मारकर बाहर निकाल देता है। कुछ क्षण बाद आरसी ने बैकअप के लिए अपने साथी पुलिस अधिकारी पीट को बुलाने से पहले महिला को फ्रीजर में बंद कर दिया। जब महिला होश में आती है, तो पुरुष यह निष्कर्ष निकालता है कि वह इलेक्ट्रिक महिला है, एक विपुल सीरियल किलर है जो महीनों से पकड़ से दूर है। वह रसोई में शव को देखकर इस नतीजे पर पहुंचा, और क्योंकि उसने अपने नाम के पहले अक्षर उसके सीने में खुदवा दिए थे, उसने अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया। महिला का कहना है कि उसने हमेशा सोचा था कि वह गैरी गिलमोर की तरह बाहर जाएगी, एक हत्यारा जिसने कुख्यात रूप से फांसी का अनुरोध किया था, अग्निशमक दल। फिर वह कबूल करती है कि उसे उस पुलिस वाले के लिए प्यार का एक क्षणिक क्षण महसूस हुआ जब उसने पिछली रात उसका गला घोंट दिया था। अचानक महिला ने उस पर भालू का स्प्रे डाल दिया और संघर्ष में उसने उसकी गर्दन काट ली। महिला की धमनी फट जाती है और पुलिसकर्मी फर्श पर गिर जाता है, जहां खून बहने से उसकी मौत हो जाती है। कुछ क्षण बाद वह फ्रीजर से